हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका एग्जाम स्टडी ऑनलाइन में। और आज पढ़ेंगे हम भारत के प्रमुख दर्रों के बारे में। तो सबसे पहले बात करते हैं कि दर्रे होते क्या हैं। तो देखिए, ये एक पहाड़ी है और इसके एक स्थान से दूसरे स्थान तक जाने में जो बीच में एक सकरा रास्ता होता है उसे ही दर्रा कहा जाता है, उसे ही पास कहा जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि जम्मू कश्मीर में कौन कौन से दर्रे हैं। तो देखिए, सबसे पहला दर्रा है बुर्जिल दर्रा। और दर्रों शुरू करने से पहले एक बात और देखते हैं कि दर्रों को याद रखने के लिए दो चीज़ सबसे इम्पोर्टेंट है। एक तो इनकी लोकेशन और दूसरा यह कौन से स्थान से किस स्थान को जोड़ते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं बुर्जिल दर्रा के बारे में। तो यह श्रीनगर को गिलगित से जोड़ते हैं और इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 5000 मीटर से भी अधिक है। अब बात करें दूसरे दर्रे की, जिसका नाम है काराकोरम दर्रा। और यह काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है और यह लद्दाख श्रेणी में स्थित है और इसकी ऊंचाई 5654 मीटर है। और यह भारत और चीन को जोड़ता है। मतलब ये भारत है और यहाँ से एक रास्ता जाता है और इसी रास्ते के द्वारा चीन को जोड़ा गया है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, मतलब अगले दर्रे की। तो अगला दर्रा है हमारा जोजिला दर्रा। और यह दर्रा जास्कर श्रेणी में स्थित है और यह लेह को श्रीनगर से जोड़ती है। अब बात करें अगले दर्रे की, तो अगला दर्रा है जिसका नाम है पीर पंजाल और यह पीर पंजाल श्रेणी में ही स्थित है। और यह कुलगांव से कोठी जाने के मार्ग इसी दर्रे के द्वारा जोड़ा गया है। अब बात करें अगले दर्रे की, जिसका नाम है बनिहाल दर्रा। और बनिहाल दर्रा जम्मू कश्मीर को श्रीनगर से जोड़ते हैं और श्रीनगर को सम्राट अशोक ने बसाया था और इसी दर्रे में जवा सुरंग स्थित है। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जिसका नाम है बड़ा लाचा दर्रा। और इसी दर्रे से एक नदी का उद्गम होता है और उस नदी का नाम है चुनाव नदी। और अब देखें बड़ा लाचा दर्रा के बारे में, तो यह मंडी को लेह से जोड़ती है। इसके बाद चलते हैं अगले दर्रे के बारे में और ये उत्तराखंड का दर्रे हैं। और बात करें अगले दर्रे की, तो उसका नाम है रोहतांग दर्रा। और रोहतांग दर्रे से ही एक नदी का उद्गम होता है, उस नदी का नाम है रावी नदी। और यह दर्रा पीर पंजाल श्रेणी में स्थित है, इसकी ऊंचाई 3979 है और यह मनीला को लेह से जोड़ती है। और इसी दर्रे को मतलब हिमाचल प्रदेश में लाहौल और स्पीति जिले का प्रवेश द्वार भी कहा जाता है। अब बात करें अगले दर्रे की, जिसका नाम है सिप किला दर्रा। ये सिप किला दर्रा है और यहीं से एक नदी भारत में इंटर करती है, उस नदी का नाम है सतलज नदी। सतलज नदी निकलती है तिब्बत से, तिब्बत के राक्षसताल से और यहीं से भारत में इंटर करती है। तो सिपकला दर्रा से ही भारत में इंटर करती है। तो देखें सिपकला दर्रा के बारे में, तो यह शिमला को तिब्बत से जोड़ते हैं, जो कि हिमाचल प्रदेश की राजधानी है शिमला। अब बात करें अगले दर्रे के बारे में, जो कि उत्तराखंड के दर्रे हैं। और ये चारों के चारों दर्रे कुमायूं पहाड़ी में स्थित हैं। क्वेश्चन बनता है कि कुमायूं पहाड़ी में स्थित कौन कौन से दर्रे हैं। और ये चारों के चारों दर्रे भारत को तिब्बत से जोड़ते हैं। तो देखते हैं इनकी दर्रों के बारे में। और ये दर्रे इसी क्रम में है। सबसे पहला दर्रा है उत्तराखंड में थांगला, माना, नीति और लिपुलेख। तो देखिए, सबसे पहले थांगला दर्रा जो कि उत्तरकाशी को तिब्बत से जोड़ते हैं, माना दर्रा जो कि उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं और इसी दर्रे के निकट बद्रीनाथ का मंदिर स्थित है। बात करें नीति दर्रे के बारे में, तो इसी दर्रे से होकर कैलाश पर्वत जो कि तिब्बत में है वहाँ से जाने का रास्ता है। बात करें लिपुलेख दर्रे की, तो यह उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ते हैं। अब चलते हैं अगले दर्रे की ओर, जो कि सिक्किम के दर्रे हैं। देखिए, सबसे पहला दर्रा है सिक्किम का नाथुला दर्रा और यह सिक्किम के
डोगेकिया श्रेणी में स्थित है और भारत और चीन का व्यापार भी इसी दर्रे के मार्ग से होता है। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जिसका नाम है जेलेब दर्रा और ये भी सिक्किम का ही दर्रा है। तो जेलेब दर्रा से ये तिब्बत की राजधानी ल्हासा को जोड़ा गया है, मतलब सिक्किम के यहाँ से एक रास्ता निकलता है जो कि दार्जिलिंग और चुम्बी से होकर तिब्बत की राजधानी ल्हासा में प्रवेश करता है। तो अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जो कि अरुणाचल प्रदेश का दर्रा है। उसका नाम है बुमला दर्रा। और ये बुमला दर्रा की बात करें तो यह तवांग घाटी को तिब्बत से जोड़ता है। इसके बाद एक दर्रा और आता है जिसका नाम है यांग याप दर्रा, और इसी दर्रे से ब्रह्मपुत्र नदी इंडिया में इंटर करती है। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जिसका नाम है दीफू दर्रा, और यह अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार को जोड़ती है, और इसी से भारत और म्यांमार के बीच में व्यापार होता है। और यह दर्रा वर्ष भर खुला रहता है, चाहे वो व्यापार के लिए हो या फिर परिवहन संसाधन के लिए हो। अब बात करते हैं अगले दर्रे की, जिसका नाम है तुजू दर्रा, और यह मणिपुर में स्थित है, और यह मणिपुर में इम्फाल से म्यांमार को जोड़ती है। अब बात करते हैं अगले दर्रों के बारे में, जिसका हमारा पहला दर्रा है थालघाट, और यह नासिक को मुंबई से जोड़ती है, और इसकी ऊंचाई 580 मीटर है। ये महाराष्ट्र में है। और इसी के पास में एक दर्रा और है जिसका नाम है बोरघाट, और यह मुंबई और पुणे को जोड़ती है, और इसकी ऊंचाई 630 है। अब इसे थोड़ा नीचे और आएंगे तो एक दर्रा हमें मिलेगा, उसका नाम है पाट घाट, पाल घाट है इसका नाम, और ये गलत लग गया थोड़ा सा तो इसको पाल घाट कर लेना। और यह कोयम्बटूर को कोचीन से जोड़ती है। बात करें इसकी ऊंचाई की तो इसकी ऊंचाई 305 मीटर है। इसके नीचे ही एक और दर्रा है जिसका नाम है सैन्नाकोटा, और यह तिरुवनंतपुरम को मदुरई से जोड़ती है, और इसकी ऊंचाई 280 मीटर है। तो ये थे आज के हमारे दर्रे। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी और समझ में भी आया होगा। तो वीडियो को लाइक करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आप अगर मेरी आवाज़ भी नहीं सुनते ना तो इस मैप को देखकर भी आप दर्रों को याद कर सकते हैं, और PDF के लिए हमारा टेलीग्राम ज्वाइन करें। थैंक यू। आपका दिन शुभ हो।